नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल आपने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम दिया होगा और पेपर का क्या लेवल रहा, कितना आउट ऑफ सिलेबस आया, कट ऑफ क्या रह सकती है, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा और क्या क्या पेपर में मिस्टेक्स देखने को मिली, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही फाइनल जो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक मिला दोनों पेपर का, पेपर वन और पेपर टू का, उसके बाद में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद डेटा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किए, अदरवाइज हो सकता है कि आप गलत एनालिसिस को अपने जज कर लें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक ये देखने को मिली बोर्ड की तरफ से कि जो रोल नंबर हम ओएमआर में फिलअप करते हैं, उसमें 6 बॉक्स की बजाय 5 ही बॉक्स दिए हुए थे, जबकि जो आपके रोल नंबर है वो 6 डिजिट के थे। तो एक डिब्बा या एक बॉक्स अलग से बनाना पड़ा। तो यहाँ पर जो बोर्ड की ओर से एक बड़ी जो लापरवाही है वो बरती गई। ये इसलिए क्योंकि जब कोई स्टूडेंट ओएमआर सीट में एक डिजिट भी गलत भर देता है, जैसा कि हमने सीईटी के एग्जाम में देखा था अभी हाल ही में, और बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक, जो आलोक जी है, उन्होंने एक ट्वीट करके भी बताया था कि एक स्टूडेंट ने केवल जो ओएमआर संख्या है उसका लास्ट डिजिट वो एक अलग भर दिया था, 6 की जगह 6 की जगह 3 भर दिया था। तो उसके चलते उसको डिबार कर दिया गया, हालांकि उसके अच्छे मार्क्स थे। तो सीईटी में डिबार हो गया, तो उसके आधार पर जितने भी पटवारी वीडियो के एग्जाम आगे जो होने थे उनमें भी वो डिबार हो गया। लेकिन बोर्ड की तरफ से ये जो मिस्टेक की गई है उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल प्रिंटिंग मिस्टेक बता करके, मानवीय भूल बता करके इसे रफा दफा कर दिया गया। जबकि अगर स्टूडेंट कोई गड़बड़ कर देता है तो उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो सीईटी में क्लियर ही नहीं माना जाता। तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि उनके कानों में भी ये बात पड़े कि खुद की गलती पर भी एक्शन लो, सजा दो जिसकी भी गलती है। और वैसा होना तो कुछ नहीं है इनसे। तो अब बात करते हैं कि जो कल जो पेपर आया उसमें दूसरी बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो थी आउट ऑफ सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेपर वन था, फर्स्ट पेपर जो था आपका सामान्य जीके का जो पेपर आप कह सकते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखने को मिले। एक तो साइंस जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो साइंस में से कुछ क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा कंप्यूटर में भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। दूसरी ओर जो वर्ड जीके का पोर्शन दिया हुआ था, वर्ल्ड जीके का जो पोर्शन दिया हुआ था, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यानी कि जो सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियली उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, और जो सिलेबस नहीं दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक बोर्ड की तरफ से या पेपर सेटर की तरफ से देखने को मिली, तो इसमें सुधार होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो पेपर रहा, चाहे पहला पेपर हो चाहे दूसरा हो, उसका लेवल क्या रहा। तो पहला जो पेपर है उसका हमने भी एनालिसिस किया और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लिया। उसके आधार पर देखें तो पेपर जो वन है आपका वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जी हाँ दोस्तों, बिलो एवरेज था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है इजी पेपर में भी, और नेगेटिव मार्किंग के चलते मार्क्स कम भी हो जाते हैं। हालांकि पेपर देते वक्त ये लगता है एग्जाम हॉल से निकलते वक्त कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, आंसर की मिलाते हैं, ऑफिशियल आंसर की आती है, फिर कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं, उसके बाद में जा करके सब काट पीट के बहुत कम क्वेश्चन रह जाते हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है पेपर वन का, और जो हमारा एनालिसिस कहता है, उसके आधार पर 60 से 65 क्वेश्चंस ये एवरेज हर कैंडिडेट बता रहा है, 60 से 65, 60 से 65। तो 65 के आसपास पहले पेपर का सब कुछ नेगेटिव करके 60 से 65 एवरेज बिठा रहे। अब इसके बाद में
बात करते हैं कि जो आपका पेपर सेकंड हुआ उसका लेवल क्या था। तो पेपर सेकंड की अगर बात करें दोस्तों, तो पेपर सेकंड का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का रहा। जो स्टूडेंट्स नए थे उनके लिए तो ये टफ रहा, उन्होंने टफ बताया। बाकी जिन्होंने कुछ तैयारी की थी साल भर 6 महीने, उनके लिए पेपर मॉडरेट लेवल का था। इजी तो नहीं था लेकिन सब मॉडरेट जरूर बता रहे थे। तो ओवरऑल एवरेज जो इनका लिख करके आ रहा है पेपर सेकंड का, वो 50 से 55 बता रहे हैं। तो 50 से 55 के आसपास एवरेज निकल के आ रहा है। इतने क्वेश्चंस लगभग सब नेगेटिव वगैरह हटा करके कर पा रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। जैसे कि जो इस बार की जो भर्ती है 2024 की, और इसमें जो ओवरऑल पदों की संख्या है वो 548, जिसमें नॉन टीएसपी के 483। तो लगभग हम मान लेते हैं कि 500 पद है, लगभग लगभग 500 पद मान के चलते हैं इसको एक कैलकुलेशन के लिए। और टीएसपी की हम बात नहीं करेंगे, लगभग 500 पद नॉन टीएसपी के। और इस बार जो कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं, जितने रजिस्टर थे वो लगभग 80,000 कुछ थे। 80,000 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्टर्ड थे इस एग्जाम के लिए जिन्होंने अप्लाई किया। और इनमें से जो ऑफिशियल डेटा आया है, जो 54,000 के आसपास है, 54,000 के आसपास कैंडिडेट उपस्थित हुए, लगभग 67% उपस्थिति रही है। ये ऑफिशियल डेटा है, तो इसी को मान के चलेंगे, लगभग 54,000 कैंडिडेट है। अब जो प्रीवियस भर्ती हुई थी आपकी 2022 की पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की, तो उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 460 थी, जिसमें से 394, यानी लगभग आप मान सकते हो कि 400 के आसपास पद थे नॉन टीएसपी की। और हम बात भी नॉन टीएसपी की कर रहे हैं। उस टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, कैंडिडेट्स की संख्या काफी थी। और इस बार कैंडिडेट्स की संख्या जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रीवियस की तुलना में थोड़ी सी कम उपस्थिति है। तो उसको देखते हुए कट ऑफ आपकी कम रहनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आए। दूसरा, 2 गुना कैंडिडेट्स को लेना है, यानी 500 के लगभग जो है हमारे इस बार के पद है, तो लगभग 2 गुना करें तो 1000 के आसपास कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए हैं, तो उसको देखते हुए कट ऑफ कम जानी चाहिए। दूसरा, पेपर का लेवल पिछली भर्ती की तुलना में थोड़ा टफ रहा है पिछले की तुलना में, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम होनी चाहिए। और तीसरा रीजन ये है कि पिछली बार 400 वैकेंसी थी, इस बार 500 वैकेंसी है लगभग, तो उसको देखते हुए भी कट ऑफ कम होनी चाहिए। तो 3 फैक्टर कट ऑफ कम की ओर इशारा करते हैं। तो चौथा फैक्टर जो है ये भी है कि दिन ब दिन जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो चलन बढ़ा है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल कैंडिडेट्स तक बढ़ा है, जगह जगह कोचिंग्स हो गई है, तो ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, तो उसकी वजह से कंपटीशन का लेवल हर साल लगातार बढ़ता ही जाता है, कट ऑफ बढ़ती जाती है। तो एक फैक्टर है जो कट ऑफ बढ़ाता है, बाकी 3 फैक्टर है जो कट ऑफ कम होने का इशारा करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की और उसके आधार पर इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है वो देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी इधर उधर से आंसर की मिलाएंगे और उसके आधार पर ये मान लेंगे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आते आते बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो जाएंगे। तो उसके चलते जो आप सोच रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उससे कुछ कम ही आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 फैक्टर तो इशारा करते हैं कि कट ऑफ कम होगी। और चौथा फैक्टर ये इशारा करता है कि दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उससे कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन जो पेपर का लेवल था, जो पेपर का डिजाइन किया गया था, जो प्रारूप था, उसको देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग सकता है कि मेरे क्वेश्चन सही है, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन डिलीट हुए, डिलीट क्या नेगेटिव हुए और उसके मार्क्स भी कटेंगे। तो कट ऑफ जो इस बार की है वो क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 2022 की कट ऑफ आपके सामने है ऑफिशियल। और इस बार जो कट ऑफ है, बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो कट ऑफ आपकी 230 से लेकर के 235 के बीच में रहेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो कट ऑफ दी है इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 212 रही थी। इस बार जो कट ऑफ है वो आप मान के चल सकते हैं 215 के आसपास ही रहेगी। तो एक रेंज के लिए हम लिख सकते हैं कि 210 से 215, बाकी 215 से ऊपर नीचे रह सकती है। तो हम एक सिंगल डिजिट अगर कट ऑफ की बात करें, एक रेंज को ना लेते हुए अगर बात करें, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप ये मान के चलें कि 235 के आसपास जनरल की, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, और 2 गुना की कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की 215 के आसपास, 215 के आसपास। इसके बाद में अगर बात करें 80 की, तो 80 की कट ऑफ लगभग 185 के आसपास, और प्लस माइनस कर सकते हैं आप। एसटी की जो कट ऑफ है ये भी लगभग 165 के आसपास, और ओबीसी की जो कट ऑफ है ये लगभग 225 से 230 की रेंज में रहेगी दोस्तों। तो इसको आप 230 ही मान के चलें, 230, 225, 230 के बीच में। एमबीसी की कट ऑफ जो है लगभग 200 के आसपास रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये सारी कैटेगरी हो गई। बाकी शहरिया जो कैटेगरी है इसमें नॉट अप्लीकेबल था पिछली बार, तो इस बार भी संभवतः यही रहने की उम्मीद है। बाकी और कैटेगरी की हम बात नहीं करेंगे। बात करते हैं अगर फीमेल कैटेगरी की। हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हो कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट से, यहाँ देखो 17 मार्क्स की कम है, तो आप 15 मार्क्स घटा के चले। यानी अगर मेल कैंडिडेट 235 के पास है तो फीमेल की 220 के आसपास, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये लगभग 215 से थोड़ी सी कम। एससी के अंदर आप देखें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, तो एससी में लगभग 20-25 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, लगभग 160 के आसपास फीमेल की। एसटी की अगर बात करें तो ये 5-7 मार्क्स का डिफरेंस है, लगभग वही 155 के आसपास रहेगी। ओबीसी में अगर फीमेल की बात करें तो लगभग 205, 210 के आसपास। इसी तरीके से अगर बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ लगभग आप मान के चलें कि जो जनरल मेल कैंडिडेट है उनसे लगभग 20 मार्क्स कम रहेगी, लगभग 180 के आसपास। तो लगभग ये कैंडिडेट्स की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या कट ऑफ रह सकती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और उसके आधार पर देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।